बुद्ध, जिसे कभी कभी शाक्य मुनि या गौतम बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है, सिद्धार्थ गौतम का जन्म 2400 से 2600 साल पहले हुआ था, जो 500 से 400 ईसा पूर्व के बीच होने की संभावना है। 29 साल की उम्र में सिद्धार्थ आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़े। वह अपने दुख के साथ साथ दूसरों के दुखों को दूर करने का रास्ता खोजना चाहते थे। अंत में शांति और खुशी के लिए सही रास्ता खोजने के लिए 6 साल के बाद 35 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अब प्रसिद्ध बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर पूर्ण जागृति, ज्ञान, बोधि प्राप्त की। अपने महान जागरण के बाद 45 साल तक बुद्ध ने प्राचीन और नेपाल, भारत के इर्द गिर्द अपनी शिक्षाओं का प्रसार किया और इन शिक्षाओं के बीच ध्यान, माइंडफुलनेस था। जब बुद्ध से पूछा गया, श्रीमान, आप और आपके भिक्षु क्या अभ्यास करते हैं? उसने जवाब दिया, हम बैठते हैं, हम चलते हैं और हम खाते हैं। उनसे फिर पूछा गया, लेकिन श्रीमान, सब बैठते हैं, सब चलते हैं और खाते हैं। बुद्ध ने उत्तर दिया, जब हम बैठते हैं तो हम जानते हैं कि हम बैठे हैं। जब हम चलते हैं तो हम जानते हैं कि हम चल रहे हैं। जब हम खाते हैं तो हम जानते हैं कि हम खा रहे हैं। यही बुद्ध की साधना थी। बुद्ध वर्तमान क्षण में पूरी तरह से ध्यान, जागरूकता के साथ रहने की बात कर रहे थे। एक तरह से कह रहे हैं कि हम पूरी तरह से वर्तमान क्षण के लिए जाग रहे हैं। बुद्ध एक वैज्ञानिक थे। मेहनती अभ्यास के माध्यम से उन्होंने अपने समय की प्रत्येक आध्यात्मिक परंपरा में मौजूद सत्य की झलक देखी और उन सत्य को बाहर निकाला, जो बाद में बौद्ध धर्म कहलाए। यह विशुद्ध रूप से प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित था, मात्र विश्वास या अंधविश्वास के बिल्कुल विपरीत था। शायद इसी कारण से कहा जाता है कि बुद्ध लोगों से अपनी परंपरा की भाषा में कुशलता से बात करने में सक्षम थे। बुद्ध ने अपने स्वयं के अभ्यास और शिक्षण में ध्यान और माइंडफुलनेस को अपनाया और इसका उपयोग स्मृति के साथ साथ मन की उपस्थिति दोनों को संदर्भित करने के लिए किया। यह उस सचेतना या ध्यान का जन्म था जिसे आज हम जानते हैं। सभी बौद्ध धर्म ग्रंथों में इस तरह से ध्यान साधना अथवा माइंडफुलनेस या सचेतनता और जागरूकता का उल्लेख है।